मैंने अपने वीडियो में आपको ब्रह्मांड की कई शक्तियों से परिचित कराया है और उसी क्रम में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ एंजल्स की। मित्रों, एंजल्स को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा गया है और वो सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी आप उनको याद करते हैं वो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं आपके काम को करने के लिए। एंजल्स इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि आपकी मांग कितनी जायज़ है या नहीं है, वो आपका काम ज़रूर करते हैं, लेकिन ये आप पर है कि आप उनसे कोई ऐसी डिमांड ना करें जो जायज़ ना हो, क्योंकि तब हम परमात्मा के दरबार में अपराधी हो जाते हैं, क्योंकि हमने विधि के विधान को बदलने की कोशिश की, हमने कुछ गलत काम उनको करने को बोला। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी, और एंजल से हमेशा जायज़ और सही चीज़ मांगें तो आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी और एंजल आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आज के वीडियो में आपको मैं जानकारी दे रही हूँ कि किस दिशा के कौन से एंजल होते हैं, और सुबह सुबह जगते ही आपको उनको उन चारों दिशाओं में रिक्वेस्ट करके स्थापित कर देना चाहिए। पर इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब जितनी घंटे या जितने समय के लिए आपको उनको स्थापित करना है, उसके बाद आपको उनको रिक्वेस्ट करके वापस भेजना भी पड़ता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। उनको स्थापित करने के बाद भूलना नहीं है कि उनको वापस भी आपको भेजना है, यही इसकी प्रक्रिया होती है। तो आइए आपको बताती हूँ कि सुबह सुबह चारों दिशाओं में चारों एंजल किस दिशाओं में आपको लगाने हैं और किस एंजल की कौन सी दिशा है। तो आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। परमात्मा से ये कामना करती हूं कि आपके जीवन में खुशहाली हमेशा बनी रहे। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और आपको बताती हूँ किस दिशा के एंजल कौन से हैं। आर्कएंजल रफाएल की जो दिशा है वो पूरब दिशा मानी गई है, ईस्ट मानी गई है। आर्कएंजल माइकल की जो दिशा है वो साउथ मानी गई है। आर्कएंजल गैब्रियल को माना गया है वेस्ट दिशा में, और आर्कएंजल यूरियल को माना गया है नॉर्थ दिशा में। तो इस तरह से चारों दिशाओं के चार एंजल होते हैं। सुबह सुबह आपको जिस दिशा का जो एंजल मैंने आपको बताया उन्हीं को रिक्वेस्ट करना है और उस दिशा की तरफ मुख करके आपको उनको कॉल करना है। आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा में, या जो भी आपकी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, उस भाषा में आप उनको बुला सकते हैं। एंजल्स का परफेक्शन सभी भाषाओं में होता है। जनरली जो एंजल्स का लिटरेचर है वो इंग्लिश भाषा में है, लेकिन एंजल हर बात को सुनते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। एंजल का जो स्नेह है वो पंख की तरह कोमल और मधुर है, और उनके उस आभास को आप महसूस कर सकते हैं यदि आप उनमें पूरा ट्रस्ट रखेंगे, क्योंकि विश्वास में सब कुछ है। अगर आप एंजल को मानते हैं तो एंजल आपके लिए काम करेंगे। अगर आप एंजल में ट्रस्ट नहीं करते हैं तो फिर कोई आपका कुछ भी नहीं रास्ता निकल सकता, मतलब किसी और माध्यम से निकलेगा, लेकिन एंजल्स आपकी तभी मदद करेंगे जब एंजल्स में आप ट्रस्ट करेंगे। तो इस तरह से चारों दिशाओं के एंजल्स को सुबह सुबह रिक्वेस्ट करके उनकी जो दिशा है वहाँ पर स्थापित कीजिए, और जो भी काम आप उनसे करवाना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से जायज़ और वो आपके लिए होने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, जैसे कि कोई भिखारी है और वो अनपढ़ है और सोचे कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाऊं, तो वो इमेजिनेशन नहीं चलेगी। वो आपकी जो भी डिमांड है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में ही समझना आप। मेरे कहने का मतलब है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आपने मेहनत करी है, वही आपको मिलेगा। अगर आपने आर्ट्स ले रखा है तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जो भी जायज़ मांगे वो चारों दिशाओं में सुबह सुबह एंजल्स को स्थापित करके, उनको कॉल करके और रिक्वेस्ट करके आप उनसे मांगिए। आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी और वो आपको ज़रूर रास्ते बताएंगे। ये काम, ये प्रक्रिया आप कई दिन तक डेली भी कर सकते हैं, और इसको 21 दिन तक करें प्रारंभ में, फिर आप देखिएगा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि आपने एंजल्स को स्थापित किया है तो उसके बाद में आपको उनको रवाना भी करना होता है, मतलब एंजल्स वापस भी जाते हैं, परमानेंटली आपके पास नहीं रुकते हैं, और उनको वापस भेजना ज़रूरी होता है। तो आप उनको रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे कि प्लीज़ एंजल, प्लीज़ कम, आई नीड योर हेल्प, इस तरह से बोल सकते हैं, मुझे आपकी आवश्यकता है, और आप अपनी दिशा में स्थापित हुई। इस तरह से उनको स्थापित करना है। और चारों दिशाओं के अलग अलग एलिमेंट है, वो विधान थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिटेल में है, तो वो किसी आगे वाली अन्य वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि एंजल थेरेपी के बारे में और भी मुख्य जानकारी आपको मिल सके। इसके अलावा यक्ष साधना, यक्षिणी साधना, इस पर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। अप्सरा साधना वगैरह, इन पर भी मैं 10 महाविद्याएँ, इन पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। इन पर मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है और मेरे ज्ञान का उपयोग आप
कर सकें, आपको मैं अपना ज्ञान प्रेषित कर सकूं, यही मेरी कामना है। आगे हरी इच्छा, परमात्मा की इच्छा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं आपको बता ही सकती हूँ, ये आप पर है कि आप उसको कितने बढ़िया तरीके से अंजाम देते हैं, कितने बढ़िया तरीके से काम करते हैं। क्योंकि पर्सन टू पर्सन इनका रेशियो अलग अलग होता है। एक व्यक्ति को पूर्ण सफलता मिलती है और एक को बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन साधना में निराशा का कोई काम नहीं है। आप करते रहिए अपना काम, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मैं अपने विचार कभी भी आपको मानने के लिए बाध्य नहीं करती हूँ किसी भी वीडियो में। और यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आप किसी भी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना और ये काम करें, अन्यथा नहीं करें। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपको सारी खुशियाँ दे।